टेबल 6.5 डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक कोरिलेशन मैट्रिक्स, ये कोरिलेशन मैट्रिक्स हमने कंप्यूट करना है। टेबल 6.5 इसमें BS, OS, EB, DMB ये सारे वेरिएबल्स मैंने चेंज कर दी हैं, ये वैल्यूज हमने कंप्यूट करनी है। तो ये एवरेज वैल्यूज ली गई हैं, तो सबसे पहले इनको एवरेज में कन्वर्ट करेंगे। एवरेज में कन्वर्ट करने के लिए हम एक्सेल का यूज़ करेंगे। तो ये जो हमारे रिस्पॉन्सेज हैं इसकी हम एवरेज ले लेंगे, जो भी हमारे BS के अंदर जितने भी रिस्पॉन्स हैं उनकी एवरेज ले लेंगे। इसी तरह OS के अंदर जितने भी सबकी एवरेज लेके स्टैटिस्टिक्स की फाइल में कॉपी यहाँ पे नए वेरिएबल्स क्रिएट करके ये मेन वेरिएबल इस सब में ये वैल्यूज OS, EB सब वैल्यूज पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम एनालाइज में जाएंगे, कोरिलेट, वाइब्रेट और ये जितने भी नए वेरिएबल्स हैं ये सारे इसमें इनपुट कर देंगे। उसके बाद ये PSN रहेगा, सारी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी, इसको ओके कर देना करेंगे तो ये कोरिलेशन आ जाएगी। ये 0.852 ये सारी वैल्यू PSN कोरिलेशन की ये सारी हम वहाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह करके हमारा ये टेबल जो है ये टेबल 6.5 ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कोरिलेशन सिग्निफिकेंट एट 0.01 एंड सिग्निफिकेंट एट 0.05 लेवल 2 टिकट, ये दो पॉइंट्स पे जिस पे स्टार है वो सिग्निफिकेंस है, जिनमें डबल स्टार है वो 0.01 लेवल पे सिग्निफिकेंस है, जिस पे सिंगल स्टार है 0.05 पे सिग्निफिकेंस है, और जो 0.05 से ग्रेटर है वो ये वाली वैल्यूज विदाउट स्टार्स की है। इनमें ये कोरिलेशन पाई जाती है। तो ये सारी वैल्यूज अगर हम इसको देखें, ब्रांड परफॉर्मेंस 0.18 का फैक्टर है, फिर 1 हो जाता है। इस तरह CR और NBP में 0.18 और 0.193 का फैक्टर लगेगा और बाकी इसमें वैल्यूज ऐड होगी 1 हो जाएगा। इसी तरह ये इनमें कोरिलेशन में 0.23, 0.17, 0.233 का फैक्टर लगेगा और बाद में ये आंसर 1 हो जाएगा। तो ये इसके मल्टीपल्स हैं, इसके कितने मल्टीपल लगेंगे तो वो 1 हो जाएगा। इसका कितना आपस में कोऑर्डिनेशन है तो वो मिला के तीनों वेरिएबल्स का रिलेशन 1 हो जाएगा। तो ये इसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो इसी तरह अगर ये सारे वेरिएबल्स हों सबके ये वैल्यूज मिला के ये एक वैल्यू हो जाएगी। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। थैंक यू वेरी मच।